स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट टॉपिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है और उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किन स्टेजेस से गुजर के एक सीड की डेवलपमेंट होती है और सीड से एक प्लांट की ग्रोथ होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप के रिप्रोडक्शन की सेकेंड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रूट्स, स्टेम और लीव्स। ये किस तरह से मिलकर एक न्यू प्लांट की जर्मिनेशन करते हैं, एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सेकेंड नेम भी है, विच इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी इसे कहा जाता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, ये इसके दो तरीक़ेकार हैं कि ये नेचुरली भी होती है और आर्टिफिशियली भी होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाने की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के दो तरीके होते हैं। नेचुरली भी करवाई जा सकती है और आर्टिफिशियली भी करवाई जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरली कैसे होती है। आपके वो प्लांट्स जो जिनकी ग्रोथ अंडरग्राउंड हो रही होती है, जैसे कि बल्ब होता है, उसकी जो फॉर्मेशन हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, वो अंडरग्राउंड हो रही होती है। कुछ बर्ड्स जो होते हैं सॉइल के अंदर बरीड किए जाते हैं, और वो जो सॉइल के अंदर बर्ड्स बरीड किए जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रूट्स उनकी बनती है, फिर उनका स्टेम बनता है और फिर उसका प्लांट एक बन जाता है। और इसकी एक एग्जांपल है अनियन। अनियन जो है ये एक बल्ब की एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके अंडरग्राउंड जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इन बल्ब को फूड प्रोवाइड करता है, इनका फूड अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है ये उनको बर्ड्स को फूड प्रोवाइड करता रहता है। जब एक अनियन की प्रोडक्शन हो जाती है तो अनियन के जो मिडल में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं बड। जब आप उस बर्ड को अनियन से निकाल कर दोबारा से कहीं बरीड करते हैं सॉइल के अंदर या मिट्टी में दबा देते हैं और उसको आप टेक केयर करते हैं, तो वो क्या करता है, सॉइल में से अपने वो सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करता है, और जब वो सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करता है तो वो एक न्यू प्लांट की फॉर्म ले लेता है। इस तरह से आपका बल्ब जो होता है वो आपका नेचुरली आर्टिफिशियल में प्रोसीजर आता है। सेकंड हम बात करते हैं ट्यूबर की। ट्यूबर भी आपका एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसीजर है। इसमें भी स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर बर्ड्स होते हैं। वो बर्ड्स क्या करते हैं, एक न्यू उसकी प्रोडक्शन करते हैं। जब उन बर्ड्स को बरीड किया जाता है सॉइल में तो उनकी एक न्यू प्लांट की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड एग्जाम्पल है रनर। रनर्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जिनकी ग्रोथ जो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है। जैसे कि आप स्ट्रॉबेरी का प्लांट देखें तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है। इन हॉरिजॉन्टली प्रोडक्शन जो होती है, इसके एंड पे, इसके दोनों नोड्स पे कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब उनको भी बरीड किया जाता है, सेम प्रोसीजर है, जब उनको भी मिट्टी में दबाया जाता है तो एक न्यू प्लांट की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास 3 एग्जांपल्स आ गई, बल्ब की, ट्यूबर की और रनर की, कि किस तरह से ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनकी होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल पे, कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसी होती है। आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 4 मेथड्स हैं। अब वो कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज cutting. The second one is
layering, the fourth one is grafting, and the last one is budding. अब कटिंग क्या होती है? कटिंग में ये होता है कि कोई भी किसी भी प्लांट के जो बर्ड्स होते हैं, किसी भी प्लांट के जो बर्ड्स होते हैं वो कट डाउन करके स्टेम के ऊपर जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो कट डाउन कर कर सॉइल के अंदर बरेड किए जाते हैं, और इसी तरह से इसी प्रोसीजर को द कटिंग ऑफ द बर्ड्स एंड बरेड इनटू द सॉइल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कटिंग, जो कि हमारा आर्टिफिशियल इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है। द सेकंड इज लेयरिंग। लेयरिंग का होता है जब एक प्लांट की ग्रोथ हो जाती है और उसकी कोई ब्रांच जो होती है वो ज़मीन की तरफ इस तरह से बेंड हो जाती है कि वो मॉइस्ट लेयर, मॉइस्ट सॉइल पे टच कर रही होती है। तो जब वो मॉइस्ट सॉइल पे टच कर रही होगी तो वो ब्रांच जो होगी वो ज़मीन में से अपने सॉइल्स को एब्जॉर्ब कर रही होगी। जब वो सॉइल्स को एब्जॉर्ब करेगी तो एक न्यू प्लांट की प्रोडक्शन हो जाएगी। द थर्ड इज़ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में इस तरह से होता है कि प्लांट, किसी भी प्लांट के ग्राफ्टिंग में आपके जो होते हैं वो दो प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। ग्राफ्टिंग में टू प्लांट्स इंक्लूड होते हैं कि एक प्लांट के जो पीसेस हैं, कुछ पीसेस एक प्लांट ए के कुछ पीसेस कट डाउन करके प्लांट बी के साथ बरेड किए जाते हैं, और जब एक जो फॉर्मेशन होती है न्यू प्लांट की तो उसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। अब सेकंड है, द लास्ट है इज़ बडिंग। बडिंग और ग्राफ्टिंग सेम प्रोसीजर है, लेकिन ग्राफ्टिंग में ये होता है कि प्लांट ए के कुछ पार्ट्स को कट किया जाता है जिनको हम कहते हैं, और उन पीसेस को कहते हैं साइन। उन पीसेस को हम साइन का नाम देते हैं। ग्राफ्टिंग में प्लांट ए के कुछ पार्ट्स को कट किया जाता है जिनको हम साइन कहलाते हैं, और उन साइन को प्लांट बी के साथ बरेड किया जाता है और हमारे एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं बडिंग की, कि बडिंग क्या है। बडिंग और ग्राफ्टिंग दोनों सेम है, लेकिन बडिंग में ये होता है, जैसा कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है, जहाँ पर ये हम प्लांट ए के कुछ पीसेस को हम प्लांट बी के साथ बरेड करते हैं, यहाँ पर हम लोग प्लांट ए के बर्ड्स को प्लांट बी के साथ बरेड करेंगे और हमारे एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। डिफरेंस इन दोनों में ये है कि यहाँ पे प्लांट वन के कुछ पीसेस को लिया जाता है जिन्हें साइन कहते हैं, और यहाँ पर बडिंग में प्लांट ए के बर्ड्स को लिया जाता है जो कि स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं। उन बर्ड्स को प्लांट बी के साथ बरेड किया जाता है और हमारे एक नए प्लांट की प्रोडक्शन होती है। और अब हमने पढ़ लिया है सेक्सुअल, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में हमें फ़र्क भी पता चल चुका है कि क्या होता है, और हमें ये भी पता चल चुका है कि ये किस तरह से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ़ायदे, एडवांटेजेस की बात करते हैं हम लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो उसमें हमारे पास एक तो ये होता है कि एक वैरायटी आ जाती है हमारे पास प्लांट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हमारे पास क्या आ जाती है, वैरायटी आ जाती है। जो सेकंड उसका ये फ़ायदा है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, कि जो हमारी फॉर्मेशन, जो थर्ड प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है उसमें प्लांट ए के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और उसमें प्लांट बी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो सेकंड इसका एडवांटेज ये है, जो हमारे थर्ड फॉर्मेशन होगी प्लांट की उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स of plant A and B
ये हमारे सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस होते हैं। और इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियली भी करवाई जा सकती है, नेचुरली भी करवाई जा सकती है। और इन लोगों हमने इन दोनों को हमने डिस्कस भी कर लिया कि ये किस तरह से होती है। अब जो हमारी इसकी जो डिफरेंसेस की बात होती है, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है।